हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज़ एंड आंसर क्वेश्चन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अबाउट इंटरनेट। और ये हमारा सेकंड वीडियो है इंटरनेट से रिगार्डिंग। और ये जो लेक्चर है वो आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है लाइक एनवीएस, केवीएस और क्लास 11-12 के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आप उनमें इनकी प्रिपरेशन के लिए आप इन वीडियोज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस पे आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरा चैनल है श्री स्टडी और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं जितने भी अपडेटेड वीडियो हैं वो सारी वीडियोज़ भी इस चैनल पर लेकर के आ रही हूँ। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें 10 MCQs आंसर क्वेश्चंस उसमें करवाए हैं। MCQs आंसर क्वेश्चन, लॉग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस भी मैं इसमें कराने वाली हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और एक ही जगह पर वो सारे सोर्स आपको मिल जाए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप उसके लिए भी क्वेरी कर सकते हैं, तो PDF अवेलेबल करा दिए जाएंगे। चलिए बहुत टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, फटाफट से आंसर क्वेश्चंस को देखते हैं और अपनी स्लाइड पर मूव करते हैं। ठीक, जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी यूज़ URL टू एक्सेस अ वेब पेज एंड हाउ। क्या हम URL का यूज़ कर सकते हैं वेब पेज को एक्सेस करने के लिए? तो क्या हम कर सकते हैं URL? मैंने बताया था कि क्या होते हैं URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये क्या काम करते हैं, किसी भी वेब पेज के लिंक, यूनिक जो लिंक होता है उसे प्रोवाइड करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है आंसर में। यस, एज अ लोकेशन ऑन वेब सर्वर की लोकेशन पर विच इज़ कॉल्ड अ वेबसाइट एंड ईच वेबसाइट, एंड ये 2 बार हो गया यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, वेबसाइट हैज़ यूनिक एड्रेस नोन एज URL कैन बी यूज टू एक्सेस अ वेब पेज। जो वेब सर्वर होता है वहाँ पर क्या होती है, कई सारी वेबसाइट्स होती हैं और वो वेबसाइट्स कैसे एक दूसरे से अलग हैं, कैसे हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च करें जिसकी हमको ज़रूरत है, वो किससे डिसाइड होता है, URL से डिसाइड होता है। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझते हैं लाइक आधार कार्ड होता है, हर एक पर्सन का यूनिक होता है, 2 व्यक्तियों का एक आधार कार्ड तो नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से 2 वेबसाइट्स का एक ही URL नहीं होता है। ठीक है, तो URL क्या करता है, हर एक वेबसाइट्स को क्या करता है, अलग करता है। वेब सर्वर की लोकेशन पे कई सारी वेबसाइट्स होती हैं और जिसे हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स कहते हैं। वहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस, बहुत सारी फाइल्स होती हैं। ईच वेबसाइट हैज़ यूनिक एड्रेस, हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL कहते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल आप कह सकते हो कि वेबसाइट का जो यूनिक एड्रेस होता है उसी को हम URL कहते हैं, जिससे हम किसी भी वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो बात है ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि जो वेब पेज होता है, वेबसाइट होता है, वेब सर्वर होता है, इनके बीच क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। एक बार और मैं बता दे रही हूँ, पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए। वेब पेज जो होते हैं वो वेबसाइट्स होती हैं वो वेब पेजेस का कलेक्शन होती हैं। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर वेबसाइट को हम एक बुक कहते हैं, वेबसाइट को अगर हम बुक कहते हैं तो उस बुक में जितने भी पेजेस होते हैं वो सभी पेजेस क्या कहलाते हैं, आपके वेब पेज कहलाते हैं। ठीक है, तो वो पूरी वेबसाइट में हाँ कई सारे वेब पेज हो सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच लैंग्वेज इज़ यूजफुल टू क्रिएट वेब पेज। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। लैंग्वेज, कंप्यूटर में लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने अगर C++, जावा ये सारी लैंग्वेजेस पढ़ी है तो लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस आप जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। कोई भी प्रोग्राम बनाना है, कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, देन हम पर्टिकुलर लैंग्वेज पे वर्क करते हैं, जो भी लैंग्वेज हमको आती है। वेब पेज बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, HTML जो लैंग्वेज होती है वो वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होती है, डिज़ाइनिंग फॉर वेब पेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन अ वेबसाइट एंड वेब सर्वर। वेबसाइट और वेब सर्वर के बीच एक रिलेशन लिखना है, जो मैंने पिछले ही ये क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने एक्सप्लेन किया है कि वेबसाइट और वेब सर्वर क्या होते हैं। मैंने वेबसाइट और वेब पेज को इलाबरेट किया है। वेबसाइट और वेब सर्वर क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं।
जो वेब सर्वर होते हैं वो क्या होते हैं, इज़ अ कंप्यूटर, वेब सर्वर एक कंप्यूटर है, ऑन विच अ वेबसाइट इज़ होस्टेड, जहाँ पर वेबसाइट होस्ट करी जाती हैं। वेब सर्वर क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है जहाँ पर वेबसाइट्स को होस्ट किया जाता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्च करी जाती है, ठीक है। सर्वर होता है, कभी कहते हैं ना सर्वर डाउन हो गया, मतलब कि साइट्स वहाँ पे फटाफट सर्च नहीं हो पा रही हैं। सर्वर डाउन का मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स वहाँ पे इकट्ठा हो गई हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन ईजिली गैदर नहीं हो पा रही। तो वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जहाँ पर वेबसाइट्स होस्ट करी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एक्सटेंशन, राइट द एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है। राइट द वेब एक्सटेंशन टॉप लेवल डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिवन टू अ वेबसाइट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो नीचे कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं, एजुकेशनल जो हो गया और एक ये गवर्नमेंटल हो गया, ठीक है। तो इनके लिए जो वेब एक्सटेंशन है वो क्या होगा। एक्सटेंशन तो हमने पहले ही देखा है कि अगर हमारी जेपीजी फाइल है तो उसका एक्सटेंशन अलग होगा, टेक्स्ट फाइल है उसका एक्सटेंशन अलग होगा, ग्राफिकल फाइल है उसका एक्सटेंशन अलग होगा, जावा की फाइल है, सी की फाइल है तो उनका एक्सटेंशन अलग होगा। एक्सटेंशन क्या होते हैं, जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर सके कि हमारी फाइल किस टाइप की है और पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के फाइल को सर्च किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एजुकेशनल डिपार्टमेंट, जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड अगर हमको कुछ भी सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, .edu, इसका जो आंसर है वो है edu फॉर एजुकेशनल एंड GOV फॉर गवर्नमेंटल। तो .edu वाले एक्सटेंशन की जितनी फाइलें होंगी वो सभी एजुकेशनल होंगी, जितना भी हमको एजुकेशनल से रिलेटेड डेटा सर्च करना है वो हम .edu वाली फाइल में जाएंगे। .gov आपने देखा होगा, mponline.gov.co.in ऐसे करके एक्सटेंशन गिवन होते हैं। इट मीन्स क्या होती है, अथेंटिक फाइल्स होती हैं जहाँ पर गवर्नमेंटल सर्च हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड हम फाइलों को सर्च कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन में क्या बताते हैं, गवर्नमेंटल फाइलें यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वेब एक्सटेंशन। जो वेब एक्सटेंशन होते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। जो वेब एक्सटेंशन होते हैं गिवन टू साइट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन अराइज हुआ है। सो वेब एक्सटेंशन क्या होगा, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा और गवर्नमेंट एजेंसीज का क्या होता है। गवर्नमेंट एजेंसीज का यही होगा GOV और नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का होगा .net, ठीक है। ये .net जो है ये गवर्नमेंट एजेंसी और नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सटेंशन यूज़ होगा और GOV तो आपका गवर्नमेंट एजेंसीज है, गवर्नमेंट वर्क है, गवर्नमेंट फील्ड है, उससे रिलेटेड जितनी भी फाइलें होंगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम 2 वेब ब्राउज़र ऑफ इंटरनेट। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, जहाँ पे वेब पेजेस सर्च किए जाते हैं, ये इंफॉर्मेशन सर्च करी जाती हैं, वो वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम जो है वो क्या है, बहुत ही फेमस जो एक्सप्लोरर है, ब्राउज़र है। गूगल क्रोम में जाकर के आप कई सारी इन्फॉर्मेशन, कोई भी मूवी है, कोई भी इमेज है, कोई भी टेक्स्ट है, कुछ भी है, आप वहाँ पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जब से लगभग हम स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है पहली बार जिस ब्राउज़र से हम मीट कर रहे होते हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ही होता है। इसके अलावा भी कई सारे वेब ब्राउज़र हैं, लाइक मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है ना, इस टाइप के बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई वेब एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको वेब एड्रेस और ईमेल एड्रेस फाइंड आउट करना है। ये आपका CBSE 2009 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये फर्स्ट क्या है, www.scrapbook.com। सेकंड क्या आ रहा है क्वेश्चन, aba@scrapbook.com, ठीक है। www.countrywide.co.in और नेक्स्ट है 123@hotshot.co.in। ये जो 4 क्वेश्चन है, ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, आपको इसमें बताना है कि कौन से आपके वेब एड्रेस है और कौन से आपके ईमेल एड्रेस है। सो इनको पहचानना बहुत इजी है। जहाँ पे भी www लिखा होता है वो सभी क्या है, आपके वेब एड्रेस होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी लिखा होता है वो आपके ईमेल एड्रेस हो जाते हैं, ठीक है। सो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ पे वेब एड्रेस कौन सा है और ईमेल एड्रेस कौन सा है। चलिए आंसर देख लेते हैं।
तो आंसर में फर्स्ट वेब एड्रेस यानी कि फर्स्ट नंबर जो www.scrapbook है वो हमारा क्या है, वेब एड्रेस है। aba@scrapbook.com क्या है, ईमेल एड्रेस है। www ठीक है, तो ये वेब एड्रेस है। और 123@hotshot ये क्या है, आपका ईमेल एड्रेस है। होपफुली कि अब नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि वेब एड्रेस क्या होते हैं और ईमेल एड्रेस क्या होते हैं। ये एक तरह से एड्रेस का मतलब होता है कि इससे ये एक एड्रेस, एक लोकेशन है यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में, इंटरनेट में, हमारे जो नेटवर्क है, ये जो एक्सटेंशन है, ये जो साइन है @www, इसके थ्रू क्या करते हैं, हमको पता लग जाता है कि ये जो लिंक दिया हुआ है ये वेब एड्रेस का है या ईमेल एड्रेस का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट। ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट यूज़ करने के तो एडवांटेज कई सारे हमने देख लिए, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है ये भी हमें देखना है। सो पहला डिसएडवांटेज क्या है, साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड क्या होते हैं, अगर हम नेट शॉपिंग कर रहे हैं, नेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो साइबर फ्रॉड क्या होता है, हमारे डेटा को चोरी कर लेना, हमारा बैंक अकाउंट हैक कर लेना, तो ये सब क्या कहलाता है, साइबर फ्रॉड कहलाता है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन मिसयूज़। कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको थर्ड पार्टी को रिट्रीव कर देना, यानी मिसयूज़ करना अपने काम के लिए। ठीक है, किसी का भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना और बिना हमसे पूछे दूसरी जगह उनको यूज़ करना। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस सर्कुलेशन। अगर नेटवर्क में कहीं पे भी वायरस है तो वो वायरस सर्कुलेट हो करके क्या हो सकता है, हमारे कंप्यूटर या हमारे लैपटॉप तक आ सकता है और उसको डैमेज कर सकता है। तो क्योंकि नेटवर्क में है, सो ये क्या होगा, वायरस का जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से होगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है, इनको रोक सकते हैं एंटीवायरस का यूज़ करके, आप बचा सकते हैं इनको। इन्फॉर्मेशन मिसयूज़ करने के लिए आप 2 स्टेप 3 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, उनको आप कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड जो है उससे बचने के लिए आप एथेंटिक साइट्स का यूज़ करें, इलीगल साइट्स का यूज़ ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाउ डू इंटरनेट हेल्प अस। इंटरनेट हमारी हेल्प कैसे करता है। अभी तो इतना सारा हमने पढ़ लिया तो आपको पता ही चल गया होगा कि इंटरनेट कैसे हमारी हेल्प करता है। ठीक है, पहला देख लीजिए यहाँ पे, इंटरनेट कैन बी यूजफुल फॉर अस फॉलोइंग वेज। कई तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। पहला क्या है, अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। अगर हमारी कोई कंपनी है या कोई हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हम अपने बिज़नेस का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अगर हम में कोई टैलेंट है तो उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, लाइक मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, देन मैं वो लोगों तक पहुँचा रही हूँ ताकि लोगों जिनको इनकी प्रॉब्लम है या जिनकी नीड है, तो वो जिनकी ज़रूरत है वो यहाँ से आकर के रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईजिली कम्युनिकेट विथ अदर पीपल। लोगों से कम्युनिकेट कर लीजिए ईजिली कम्युनिकेट विथ अदर पीपल, लोगों से ईजिली कम्युनिकेशन हो जाता है। लाइक हम ये एक कम्युनिकेशन ही तो हम कर रहे हैं लोगों के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव पेपर एज वी कैन पब्लिश डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट। सॉरी, हम क्या कर सकते हैं, पेपर की हमारी बचत होती है। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिश करा रहे हैं, अगर हम बुक पब्लिश करा रहे हैं तो पेपर का खर्च है वहाँ पे, लेकिन अगर इंटरनेट पे हम कोई बुक अपना डॉक्यूमेंट पब्लिश कर रहे हैं देन वहाँ पे पेपर वर्क नहीं होता है और पेपर की सेविंग होती है। तो ये कई सारे एडवांटेज हैं, हेल्प है जो इंटरनेट हमारी करते हैं। डिफाइन होम पेज, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ होम पेजेस। डिफाइन होम पेजेस क्या होते हैं, हमने क्या पढ़ लिया, वेब पेज पढ़ लिया, वेब सर्वर पढ़ लिया, वेबसाइट्स पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन हमने होम पेजेस नहीं पढ़ा था, तो इसमें हम देख लेते हैं कि होम पेजेस क्या होते हैं और उसके कुछ एडवांटेज भी देख लेते हैं। पहला, ए होम पेज इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। होम पेज क्या होता है, फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। अब देखिए हमने तो क्या देखा कि जो वेबसाइट होती है वो कई पेजेस का कलेक्शन होती है। वेबसाइट क्या होती है, कई वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। तो ढेर सारे वेब पेज हो गए। एग्जाम्पल क्या दिया था कि अगर कोई बुक है, मान लीजिए कोई बुक है और ये इसके पेजेस हैं। ठीक है, ये इसके पेज हो गए, ये इसका दूसरा पेज हो गया और ये इसका पेज हो गया। अब इसमें कई सारे पेज हो सकते हैं एक बुक है तो। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट पेज होता है वो कोई भी हो, जो फर्स्ट पेज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वेब पेज। ये जो फर्स्ट पेज है वही हमारा क्या कहलाएगा, वेब पेज कहलाएगा। ठीक है, सो
डिफाइन होम पेज, गिव एडवांटेज में क्या हो गया, जो फर्स्ट पेज होगा किसी भी वेबसाइट का तो वो कहलाएगा हमारा होम पेज। द टू एडवांटेज ऑफ होम पेज आर, पहला क्या है, इट हेल्प व्यूअर टू फाइंड आउट व्हाट दे कैन फाइंड ऑन दैट साइट। सबसे पहली तो ये व्यूअर्स की हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है कि वो क्या ढूंढना चाहते हैं उस वेबसाइट में, वो ढूंढना क्या चाह रहे हैं ये हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प व्यूअर टू फाइंड आउट द व्हाट दे कैन फाइंड ऑन दैट साइट, हेल्प करता है वेब पेज कि वो साइट पर क्या सर्च करना चाहते हैं। नेक्स्ट है पब्लिसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी, आप किसी भी कम्युनिटी की, इंडिविजुअल अलग है या साथ में, उसको आप पब्लिश कर सकते हैं, वहाँ पे पब्लिसिटी कर सकते हैं, वहाँ पे लाइक किसी का प्रचार कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो हमने वीडियो देखा है एग्जाम्पल में, ठीक है, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो ये हो गए आज के हमारे 10 क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कवर किए थे, इसमें भी हमने 10 क्वेश्चन कवर किए थे। और इसी रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और होम पेज क्या होते हैं, वेब पेज क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती है, वेब सर्वर क्या होते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। होपफुली कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट है कुछ भी फिर आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।